बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को घर पर ख़ुद पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे शुरू करवाएं, और उन बच्चों को जिन्होंने अभी लिखना शुरू करना है उनको किस तरह से सिखाएँ। मैं ख़ुद भी पेरेंट्स को यही मशवरा देती हूँ कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्होंने अभी लिखना शुरू करना है, सीखना शुरू करना है, उनको ख़ुद घर पर सिखाएं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि शुरू कैसे करवाएं, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में आपसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जिस तरह मैंने अपने बच्चों को और जिस तरह मैं दूसरे बच्चों को लिखना सिखाती हूँ, पढ़ना सिखाती हूँ, उसी तरीके से उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ लिखना सिखाएंगे बच्चे को। तो अलिफ के आपने बताना है बच्चे को कि इस तरह से वो दो डॉट्स लगा ले, उन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाए। ठीक है, आपने इस तरह से बच्चे को बताना है। आपने बच्चे को पास बैठ के अच्छी तरह से समझाना है, और फिर इसी तरह आपने डॉट्स लगा देने ऊपर और नीचे इस तरह से, और बच्चे से कहना है कि इन डॉट्स को मिलाए, और साथ में बताना है कि ये अलिफ, उसने क्या लिखा है, अलिफ लिखा है। जब वो अलिफ लिखना सीखेगा, एक आपने 2 दिन इसी तरह से बना के देना है, अलिफ ही सिर्फ बना के देना है, आपने अलिफ मद्दा या बे पे नहीं जाना। जब वो अलिफ बनाना सीख लेगा 2 दिन में, तो फिर आपने उसे अलिफ मद्दा लिखना सिखाना है। ठीक है, उसी तरह आप 2 डॉट्स लगा दें और इस तरह से डॉट्स लगा दें। फिर बच्चे से कहें जिस तरह उसने अलिफ लिखा है उसी तरह अलिफ मद्दा होगा, इस तरह से, और इसी तरह इन डॉट्स को भी आपस में मिला दे। जब बच्चा अलिफ लिखना सीख जाएगा, अलिफ के डॉट्स को मिलाना सीख जाएगा, तो अलिफ मद्दा वो आसानी से बना लेता है। इसके बाद आपने बे लिखनी सिखानी है। इसी तरह 2 डॉट्स लगा देने आपने, और बच्चे से कहना है कि इस डॉट को वो नीचे ले जाए, लाइन के साथ टच करे या लाइन के पास ले जाए, और फिर इस तरह से लाइन के ऊपर 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 करते करते इस तरह ऊपर वाले डॉट से मिला दे और नीचे एक नुक्ता लगा दे। ठीक है, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, इस तरह से साथ साथ आपने उसको पढ़ाना भी है। आपने जैसे आपने अलिफ सिखाया, उसके बाद अलिफ मद्दा सिखाया है, तो आपने जिस दिन आपने अलिफ मद्दा सिखाना है उस दिन आपने उसको साथ में अलिफ भी बना के देना, अलिफ फिर अलिफ मद्दा, फिर आपने बे का इजाफा किया तो अलिफ अलिफ मद्दा बे, इस तरह से पूरा पेज उसको रेडी करके देना है। फिर नेक्स्ट डे अगर आप उसको बे के बाद पे सिखाती हैं, तो उसी तरह बच्चा क्योंकि बे बनाना सीख लेता है तो पे आसानी से बना सकता है वो। फिर आपने उसको बताना है कि वो इसके नीचे जिस तरह बे के नीचे एक नुक्ता लगाया, इसी तरह पे के नीचे वो 3 नुक्ते लगा दे या 3 डॉट्स लगा दे। बच्चा जिस तरह से आसानी से समझता है उसे उसी तरह बताएं। ठीक है, ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि आप वही लैंग्वेज यूज़ करें, वही लैंग्वेज समझाने के लिए बच्चों को जिस लैंग्वेज में आप घर में बात करते हैं। इस तरह से बच्चा आसानी से और तेज़ी से सीखता है। ते, पे, बे और पे लिखी, इसी तरह ते, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, और ते के ऊपर या अंदर जिस तरह से बच्चा समझे उसी तरह से उसे बताएं कि ते के अंदर 2 नुक्ते लगा दे। इसी तरह फिर आपने टे सिखानी है, तो आपने उसे साथ साथ बताना है कि जिस तरह बे बनाई है उसी तरह टे बनानी है। सिर्फ क्या है कि इसमें छोटी तोएं, अब यहाँ पे छोटी तोएं का इजाफा हो जाता है, तो बस बाज़ दफ़ा बच्चों को नहीं लिखना आ रहा होता। आपने उनको बताना है कि इस तरह से लाइन, अच्छा जब मैंने अपने बच्चों को सिखाया था तो मैंने इस तरह से उनसे कहा था कि ये इस तरह से लाइन लगाएं, फिर इस लाइन को आगे करें, यानी कि आगे या पीछे कह दें करें, और फिर इस तरह से इसके साथ मिला दें या टच कर दें। ठीक है, तो बच्चा समझ आता है, आसानी से समझ आता है। आप अच्छा आपने ये नहीं करना कि बच्चों को कहें कि प्रॉपर वो शेप, बच्चा जब सीखने के मराहिल में होता है तो वो प्रॉपर शेप नहीं बना सकता, उसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर भी हो जाती है नीचे भी हो जाती है, वो उसको लिखने दें। को डांटे नहीं कि नहीं भाई आप रेस करके दोबारा लिखें, इस तरह से नहीं करें। बच्चा जिस तरह से लिखता है उसे लिखने दें। पे के बाद से, अच्छा जब आपने बे सिखानी है तो पे, ते, टे और से, ये आपने एक एक दिन के यानी नेक्स्ट डे ही आपने अगला लफ्ज़ जो है वो पिछले लफ्ज़ में ऐड कर देना है। इसी तरह उसे बताना है कि जिस तरह पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, इसी तरह से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अच्छा जब आपने अलिफ से लेके से तक सिखा देनी है बच्चे को, तो फिर आपने जीम लिखना नहीं सिखाना अगले दिन, बल्कि आपने अलिफ से लेके से तक बच्चे को डॉट्स लगा के देने हैं, और उससे बताना है कि अलिफ लिखे, फिर अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, यानी उस दिन आपने सिर्फ वही डॉट्स उसको मिलवाने हैं। और इस तरह जब ये बच्चा एक दिन ये बना लेगा तो फिर आपने उससे नेक्स्ट डे जो है वो जीम सिखाना है। जीम का, अच्छा जीम बच्चा किस तरह से लिखता है, स्टार्ट में
जैसे मैं सिखाती हूँ तो मैं 2 डॉट्स लगा देती हूँ, फिर बच्चे से कहती हूँ कि इधर से इधर मिलाएं, नीचे सीधी लाइन, मैं सीधी लाइन भी कह देती हूँ, कभी ये भी कह देती हूँ कि अलिफ की तरह बनाएं या 1 जैसे आप लिखते हैं उस तरह से नीचे ले जाएं और फिर आगे को ले जाएं और फिर ऊपर कर दें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ यूं इस तरह की शेप बच्चा शुरू में बनाता है जिस तरह से मैं सिखाती हूँ। आपने ये नहीं कहना कि बच्चा जो है वो इस तरह से प्रॉपर शेप बनाएगा, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट में बच्चे कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर जब जीम बनाएगा तो आपने चे बनाना सिखा देना है। इसी तरह बच्चा इस तरह से लेकर चलेगा, उसे आपने कहना है कि इस तरह से इधर लाइन लगाए, सीधी लाइन लगाए, फिर नीचे ले जाए। नीचे सीधी लाइन भी कह सकते हैं आप, अलिफ की तरह भी कह सकते हैं, 1 की तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह से बच्चा आसानी से समझे उसी तरह से उसे बताएं। और फिर उसे कहें कि थोड़ा सा आगे ले जाए और फिर ऊपर कर दे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद चे के बाद हे भी बच्चा इसी तरह बनाएगा। उसके बाद फिर हे भी इसी तरह से, ऐसे ही कुछ शेप बनेगी, ठीक है। जब तक बच्चा प्रॉपर अलिफ ता ये सीख नहीं लगता, पूरे हरूफ तहज्जी नहीं सीख जाता, तब तक बच्चा तकरीबन इसी शेप में लिखता है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो हरूफ तहज्जी मुकम्मल करता है और फिर कुछ दिन तक वो इसी तरह से लिखता जाता है, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप बताएं कि अब उसने प्रॉपर शेप किस तरह से लिखनी है, ठीक है। फिर उसको आपने बताना है कि बेटा आपने अब इसको जो है ये जैसे ये डॉट है एक और एक ये डॉट है, तो इस डॉट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, फिर इधर लेके जाना है और फिर नीचे पीछे की तरफ जैसे गोल करके ऊपर ले आना है। ये आपने ये सिखाने के बाद हरूफ तहज्जी जब मुकम्मल बच्चा सीख जाए तो उसके बाद आपने प्रॉपर शेप्स को बच्चों को बतानी है। उससे पहले जिस तरह से बच्चा लिख रहा है उसको लिखने दें, को डांटे नहीं। अगर आप बच्चे को डांटते हैं तो उसको जो आ रहा होता है वो भी उसे समझ नहीं आती, डांट की वजह से वो जो आप समझा रहे होते हैं उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। इस तरह से फिर जब आपने जीम चे हे सिखा लेनी है तो दाल, चूँकि बच्चे ABC भी साथ में कर रहे होते हैं A to Z, तो लेटर्स करने के बाद उनको पता चल जाता है कि सी किस तरह से लिखना है, तो बच्चे आसानी से दाल को बना लेते हैं। मैं उनसे कहती होती हूँ जिस तरह आप सी लिखते हैं उसी तरह आपने दाल लिखनी है और बिल्कुल के पीछे को लेके जाएं थोड़ा सा नीचे और इधर मिला दें, ठीक है। इस तरह से बच्चा आसानी से समझ आता है। दाल के बाद दाल लिखना सिखाएं उसी तरह से, उसी तरह जैसे उसने टे में जो है वो छोटी तोएं बनाई थी, आपने उसको बताना है कि डाल में भी इसी तरह उसने छोटे तोएं बनानी है। ये इधर को ले जाएं और उसे कहें कि इस तरह से टच कर दे। उसके बाद जाल भी बच्चा इसी तरह आसानी से लिख लेता है, चूँकि उसने सी लिखना सीखा होता है। और उसके बाद ये इसी तरह जाल की भी वो आसानी से बना लेता है। और उसके बताएं कि एक नुक्ता दे दें। अच्छा, जब वो बच्चा जाल तक लिख लेगा तो फिर आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना। आपने उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वर्ड नहीं शुरू करवाना, आपने उसको अलिफ से लेके जाल तक ही लिखना सिखाना है, ठीक है। आपने अलिफ से लेके जाल तक उसको डॉट्स लगा देने और फिर उसको बताना है कि अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से जीम चे हे दाल डाल जाल। आपने जो लफ्ज़ लिखवाना है वो साथ में उसको पढ़ाना भी है। इस तरह से बच्चा लिखने के साथ साथ उसको पढ़ना भी आ जाता है, सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है। उसके बाद आप रे लिखना सिखाएंगे, इसी तरह 2 डॉट्स लगा देंगे और रे, ठीक है। फिर उसके बाद अड़े, इस तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सीधी लाइन लगाएं या लंबी लाइन लगाएं या जिस तरह से अलिफ वो बनाता है उस तरह से बनाएं। और शुरू में कुछ इस तरह की शेप बच्चा आसानी से बना लेता है। उसी तरह आपने जैसे टे और डाल में उसको बताया था तोएं बनाने का, इसी तरह उसे कहें कि अड़े के ऊपर भी छोटी तोएं आप जब टे में भी छोटी तोएं, डाल पे भी छोटी तोएं, अड़े पे भी छोटी तोएं, तो बच्चा समझ जाता है कि छोटी तोएं होती कैसी है, तो वो आसानी से खुद ही बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिन तक तो उसे बताना पड़ता है कि बेटा सीधी लाइन लगाएं या लंबी लाइन लगाएं या छोटा सा अलिफ बनाएं या छोटा सा 1 बनाएं और उसको पीछे ले जाके इधर टच कर दें या आपस में मिला दें। तो वो कुछ दिन तो इस तरह से बताना पड़ता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सीख जाता है कि छोटी तोएं किसे कहते हैं। इस तरह फिर बार बार बताना नहीं पड़ता। इसी तरह आपने जे के 2 डॉट्स लगा देने और उससे कहना है कि इसके ऊपर एक नुक्ता दे दे, एक डॉट दे दे। फिर नेक्स्ट डे आपने जे सिखानी है, उसी तरह उसे कहना है कि इस तरह से लंबी लाइन लगाए, सीधी लाइन लगाए या दोनों डॉट्स को मिलाए और फिर थोड़ा सा आगे करके इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दे, ठीक है। फिर आपने जब ये जे तक सिखा देनी है तो उसी तरह आपने फिर अगले दिन उसी तरह से आपने अलिफ से लेके जे तक नुक्ते लगा के देने हैं और बच्चे को यहाँ तक लिखवानी है। फिर उससे नेक्स्ट डे आपने सीन लिखना सिखानी है। सीन लिखना भी बहुत आसान है।
बच्चे बाज़ बच्चों को मुश्किल होती है सीन लिखने में, लेकिन कुछ बच्चे तेज़ी से लिख लेते हैं। आपने उसे कहना है कि नीचे ले जाए, आगे ले जाए और ऊपर मिला दे, फिर नीचे ले जाए, आगे ले जाए और ऊपर मिला दे। बच्चा इस तरह से आसानी से मिला लेता है। और फिर उसे कहें कि यहाँ से उसी तरह सीधी लाइन लगाए या लंबी लाइन लगाए या अलिफ की तरह सीधी लाइन ले जाए या वन की तरह सीधी लाइन नीचे ले जाए। लाइन से नीचे उसे कहना है आप ले जाए, फिर आगे करे और फिर ऊपर कर दे, जैसे आपने जीम का बताया था। ठीक है, शुरू में आप मत सोचें कि बच्चा आपका जो है वो इस तरह से प्रॉपर शेप बनाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि बच्चा शुरू में कुछ इस किस्म की शेप बनाएगा। ठीक है, फिर शीन लिखना सिखाएंगे। हो सकता है इससे भी वो थोड़ी जो है वो आगे पीछे शेप बनाए, तो इट डजेंट मैटर, आप उसे डांटे नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रॉपर शेप में बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर आपने अगले दिन शीन भी उसे बनाना सिखा देनी, क्योंकि दोनों की एक जैसी शेप है, तो सिर्फ और नुक्तों का फ़र्क है, तो आपने उसको ये अगले दिन ही सिखा देनी है। और उसी तरह से कहना है आगे ले जाए, नीचे ले जाए और इसी तरह ऊपर कर दे, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। जब भी आपने सीन और शीन बनवानी है, आपने कुछ दिन तक उसे ये बताना है कि नीचे आगे ऊपर, नीचे आगे ऊपर, नीचे ले जाए, आगे करे ऊपर। इस तरह से वो बहुत तेज़ी से और जल्दी से सीख लेता है। जब आप बच्चे के पास बैठ के उसे बताते हैं, उसे समझाते हैं, तो बच्चा आसानी से और तेज़ी से सीखता है। लेकिन अगर आप बच्चे को डॉट्स लगा कर दे देंगे और उसे कहेंगे कि ये जो मैंने कल जिस तरह से आपने लिखा था उसी तरह लिखना है, तो बच्चा हो सकता है कि उन डॉट्स को आपस में ना मिला सके। ठीक है, कुछ दिन आप बच्चे के साथ बैठें, उसे समझाएं, जब तक हरूफ तहज्जी मुकम्मल होते हैं तब तक आपने उसके साथ बैठ के उसको बताना है। फिर आपने उसके बाद जब मुकम्मल हो जाएंगे अलिफ ता ये, तो कुछ दिन तक आपने खुद बैठ के अपनी निगरानी में करवाना है। लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे कि आप उसको डॉट्स भी लगा के दे देंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसने किस डॉट को किस तरह से मिलाना है। और चूँकि आप साथ साथ पढ़ना भी उसे बता रहे होते हैं, तो बच्चे को खुद ही से पढ़ना भी आ जाता है और उसे पता होता है कि उसने अब क्या लिखना है। इसी तरह स्वाद को जब आप मिलाना सिखाएंगे, तो बच्चे से आप कहेंगे कि इस तरह से इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाए, नीचे ले जाए। उसे नीचे और आगे और ऊपर करना खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे आपने जीम इसी तरह से बनवाया, आपने सीन बनवाया, तो स्वाद बनाना उसे आसानी से आ जाता है। बल्कि बाज़ बच्चे तो स्वाद की ज़्यादा अच्छी शेप बना लेते हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ जाती है कि ये इस तरह से बनानी है, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी शेप बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसे आप कहें यहाँ पहले वाले डॉट से इस तरह से ऊपर मिला दे। बच्चा इस तरह से नहीं मिला पाता, उसे आप कहें कि इस तरह से गोल कर दे, जैसे बच्चा कुछ इस तरह की शेप बनाएगा। जब आप उसे कहेंगे कि यहाँ से गोल कर दे या यहाँ से ऊपर ले जाकर इसको मिला दे, तो बच्चा इस तरह से कुछ मिलाता है। तो आपने जिस तरह से बच्चा मिलाएगा या जिस तरह से उसे समझ में आएगी, आपने उसी तरह से उसे बताना है। स्वाद के बाद ज़्वाद उसी तरह से आपने बताना है कि नीचे, आगे, ऊपर और यहाँ से मिला दे। ठीक है, और एक नुक्ता दे दे। फिर नेक्स्ट डे आपने तोएं लिखनी सिखानी है। तोएं तो उससे पहले से सिखाई होती है। छोटी तोएं जब वो लिख रहा होता है तो उसे आसानी से समझ आ जाती है। जब आप बच्चे से कहेंगे कि अब आपने बड़ी तोएं लिखनी है, उसी तरह जिस तरह आपने छोटी तोएं लिखी थी, तो बाज़ बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करते हैं और खुद ही से जो है वो बना लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं समझ पाता, तो आपने उसे बताना है कि इन दोनों डॉट्स को मिलाए, फिर पीछे ले जाए, ऊपर ले जाके इधर टच कर दे। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि बच्चा जो है वो प्रॉपर शेप में, बार बार कह रही हूँ कि आप ये मत सोचें कि बच्चा प्रॉपर शेप नहीं बना रहा या हम प्रॉपर शेप नहीं सिखा रहे, बल्कि जब बच्चा शुरू में सीखना शुरू करता है तो वो कुछ इसी किस्म के वर्ड्स बनाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब वो सीख जाता है तो आप उसको बताएं कि इसकी प्रॉपर शेप कैसी होती है। मैंने अपने बच्चों को इसी तरह से सिखाया था, और उसके बाद जब वो सीख गए थे तो फिर मैं उनको बताती थी कि बेटा अब आपने तोएं जो है वो इस तरह से नहीं, बल्कि आपने, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और बार बार लिखने से उसकी मश्क भी हो जाती है, तो वो फिर आसानी से समझ भी जाता है कि आप उसे क्या बता रहे हैं। तो मैं फिर उनको बताती थी कि बेटा तोएं आपने इस तरह से लिख के तो यहाँ से ला के थोड़ी सी आगे करनी है, तो वो आसानी से उनको समझ में आ जाता था। इसी तरह तोएं के बाद जोएं उसी तरह आपने बताना है। और एक नुक्ता, उसके बाद आपने आइन लिखना सिखानी। आइन के इस तरह से आपने सीधे नहीं बल्कि कुछ इस तरह से डॉट लगा देने हैं, 2 ही डॉट्स लगाने हैं। और फिर बच्चे से कहना है कि पीछे ले जाए, इधर को ले जाके इधर ले जाके, उसी तरह जिस तरह आपने सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद का नीचे को ले जाके इधर को ले जाके, कि बच्चा कुछ इस किस्म की शेप बनाता है। स्टार्ट में वो प्रॉपर आइन नहीं बनाता, बल्कि इसी तरह की कुछ शेप बनाता है। जब वो सीख जाएगा तो उसको प्रॉपर खुद से बनाना आ जाएगा। ये बच्चों उन बच्चों के लिए जो अभी जिनको लिखना नहीं आ रहा होता, जिनको आपने स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बच्चा थोड़ा इस तरह से भी लिख देता है, तो आप उसको डांटे नहीं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इनकी प्रॉपर शेप बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद फे है। फे भी आप उसी तरह उसे कहें कि जिस तरह आपने बे बनाई थी उसी तरह वो फे बनाएगा, लेकिन इसको गोल कर देगा। ठीक है, अंदर की तरफ गोल करना सिखाना। आपने उनसे ये कहना है कि वो अंदर की तरफ इस तरह से गोल कर दें, या अंदर इसको इस तरह से ला के टच कर दें, या इसको इसके साथ मिला दें या जोड़ दें, जिस तरह बच्चा आसानी से समझ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने काफ बनानी सिखानी है। नीचे आगे ऊपर इस तरह से आपने कहना है, डॉट लगा के देने हैं, फिर आपने उनको कहना है कि आप नीचे ले जाएं, आगे करें, ऊपर। इसी तरह उसको भी गोल कर दें, जिस तरह आपने फे को गोल किया, या उसको भी अंदर मिला दें, या उसको भी इसके साथ इस तरह से टच कर दें और 2 नुक्ते लगा दें। उसके बाद काफ। अच्छा, मैं बच्चों से कहती होती थी कि ये गोल काफ है या कैंची वाली काफ है, और ये डंडे वाली काफ है। और ये भी उसी तरह लिखनी है जिस तरह बे या फे लिखी है लंबा करके, तो इधर से आपने एक डंडा लगा देना है। जब आप काफ सिखाते हैं तो घाफ आसानी से बच्चा लिख लेता है, उसे बताएं कि इस तरह से मिला के तो 2 डंडे लगा दें। ठीक है, उसके बाद लाम है। लाम का तो मैं एक ही डॉट लगाती होती थी, और आप भी इसी तरह से सिखाएं, इस तरह बच्चा आसानी से सीख भी जाता है। उसे बताएं कि इस तरह एक डॉट से नीचे ले जाए, आगे करे और ऊपर मिला दे। ठीक है, नीचे, आगे और ऊपर। आप बच्चे को साथ साथ ये बताते जाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद लिखता जाएगा। मीम का इस तरह से लगा सकते हैं आप, 3 डॉट्स भी लगा सकते हैं, या इस तरह 2 डॉट्स लगा के उसे कहीं नीचे ले जाए तो वो भी आसानी से समझ आते हैं। इस तरह से आप उसे कहेंगे कि मीम के डॉट्स को इधर मिला दें और फिर नीचे ले जाए, लाइन से नीचे ले जाएगी इस तरह से, और फिर ऊपर से इसको गोल कर दे। गोल करना उसे अगर आप गोल करना कहेंगे तो उसे गोल करना की बात समझ आ जाएगी कि क्या करना है। अगर आप उसे कहेंगे कि ऊपर ले जाके इधर टच कर दे, इधर भी आपने इस तरह से आप उसे बताया होगा तो उसे यही समझ आ जाएगी कि किस तरह से टच करना है। तो बच्चा ये भी बहुत आसानी से बना लेता है। फिर आपने नून बनाना सिखानी है, तो उसी तरह नीचे ले जाएं, आगे ले जाएं और ऊपर। ठीक है, इस तरह से बच्चा कुछ इस तरह की शक्ल बनाएगा। उसके बाद वाओ बच्चा बहुत आसानी से बना लेता है क्योंकि उसने दाल बनाना सीखी होती है। तो उसे बताएं कि आपने दाल की तरह बिल्कुल वाओ बनानी है, इस तरह से पीछे, नीचे और इधर मिला दे और अंदर की जानब गोल कर दें। ठीक है, या अंदर ले जाके उसको इधर इस साथ टच कर दे लाइन के। वाओ के बाद हे भी आसानी से बच्चा बना लेता है। अगर आप मैथ करवा रहे हैं तो आप ज़ीरो बनाना सिखाते हैं, तो बच्चे को आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो की तरह आपने गोल करना है। या अगर आपने वैसे अभी वो नहीं लिखना सिखाया है तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ से इसको गोल कर दें। वाव के बाद हमज़ा। आपने जो भी लफ्ज़ सिखाना है उसे बताना है, गोल कर दें और उसे कहें कि इसे हे कहते हैं, साथ साथ बताना भी है कि इसे क्या कहते हैं। और फिर जब आप सिखाएंगे, सिखाते जाएंगे, तो अलिफ से लेके, पहले मैंने आपको बताया कि आपने शीन तक, फिर जो जो आपने लफ्ज़ सिखाते जाने हैं उससे नेक्स्ट डे आपने दोबारा सारे डॉट्स लगा के उसको उतना काम बना देना है। फिर आप जोएं तक सिखाते हैं तो फिर आप जोएं तक अगले दिन डॉट्स लगा दें और उसे कहें कि अलिफ से लेके जोएं तक लिखे, और साथ बैठ के उसे बताते जाएं किस तरह से लिखना है। इसी तरह आइन गाइन जब आप सिखाएंगे, इसी तरह फे काफ, काफ गाफ, लाम मीम। अगर एक लफ्ज़ का इजाफा कर रहे हैं तो एक लफ्ज़ मतलब आपने उसमें ऐड कर देना है, अलिफ बे जब उसको पूरी लिखवा रहे होते हैं। और अगर आप 2 लफ्ज़ सिखाने के बाद करते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमज़ा आपने लिखाना है, तो बिल्कुल उसी तरह से कहें जिस तरह उसने आइन की शेप बनाई थी उसी तरह हमज़ा बनाना है। उसी तरह 2 डॉट्स लगा दें, पीछे ले जाके, नीचे ले जाके इधर मिलाए और लाइन से नीचे ले जाए, पीछे की तरफ। आपने ये बताना है कि पीछे की तरफ थोड़ा सा नीचे ले जाए। ठीक है, उसके बाद छोटी ये है, उसी तरह 2 डॉट्स लगा दें जैसे उसने नून बनाना सीखा था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और उसे कहें कि यहाँ से पीछे को ले जाए के नीचे थोड़ा सा कर दे। ठीक है, आप ये मत सोचें कि बच्चा आपका जो है वो इस तरह से प्रॉपर शेप स्टार्ट में लिख लेगा, बल्कि वो उसको आप बताएं कि इस तरह से नून की तरह बना के पीछे को ले जाए और थोड़ा सा नीचे को कर दे। ठीक है, इस तरह बच्चा आसानी से समझेगा और तेज़ी से सीखेगा। फिर बड़ी ये है, उसको आपने इस तरह से बच्चे को लिखना सिखाना है। 3 डॉट्स लगा देने और बच्चे से कहना है कि इन तीनों डॉट्स को आपस में मिला दे।
ठीक है, ये हो गए हरूफ तहज्जी मुकम्मल। फिर जब आपने उस दिन मुकम्मल कर देने तो आपने फिर दोबारा से बच्चों को अलिफ से ये तक 1 वीक या 2 वीक्स तक इसी तरह डॉट्स लगा कर देने हैं, या 3 वीक्स भी हो सकते हैं। हर बच्चा के सीखने का जो अमल है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, कुछ बच्चे 1 महीने में सीखते हैं, कुछ 1 महीने से पहले भी सीख जाते हैं। आपने तब तक डॉट्स ख़त्म नहीं करने जब तक कि बच्चा प्रॉपर लिखना ना सीख जाए। जब वो प्रॉपर लिखना सीख जाए और उसे समझ में आ जाए कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह लिखना है, तो फिर आपने उसे बताना है कि अब डॉट्स के बगैर उसे लिखना बताएं। ठीक है, बच्चा आसानी से और तेज़ी से सीखेगा। और मेरी आप सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जहाँ तक और जब तक हो सके आप खुद पढ़ाएं, उन्हें घर पर पढ़ाएं। ट्यूटर के हवाले तब करें जब आपको लगे कि अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा या आप ये नहीं करवा सकते। छोटे बच्चों को स्पेशली जो पीजी केजी प्रेप ये सारे बच्चे होते हैं, इनको घर पे लिखना सिखाएं। इनकी एक तो बेस अच्छी होती है और दूसरा बच्चा आपके सामने रहता है, और इतने प्यार और तवज्जो से एक मदर अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, कोई और नहीं करवा सकता। अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि हरूफ तहज्जी सिखाने के बाद आप आगे बच्चे को और क्या और किस तरह से सिखा सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।